इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर और ये सीरीज़ है हमारी रामपुर हेरिटेज, यानी रामपुर हेरिटेज को उजागर करने की एक सीरीज़, एक मुहिम चल रही है। काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हम इस पे बना चुके हैं। इससे पहले हमने आपको तूती का मकबरा दिखाया, हमने आपको बेनज़ीर कोठी दिखाई, हमने कोठी ख़ास बाग दिखाई, नवाब का स्टेशन दिखाया, दीगर बहुत सी इमारतें हमने ऐसी दिखाई जो कि लोग जिनको भूल चुके हैं। तो आज हम रामपुर के चौथे नवाब अहमद अली ख़ां बहादुर के मकबरे पे हैं, यानी उनकी कब्र पर हैं। और आज इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो आपको ये दिखा रहा है, लेकिन हालात वही हैं कि यहाँ भी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल बोसीदा है। और मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि रामपुर की इस हेरिटेज को बिल्कुल भी संभाल के नहीं रखा गया है, जैसा आगरा, दिल्ली और जितने दीगर पुराने शहर हैं जहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं वो एक सरमाया है। लेकिन रामपुर में अफसोस की बात यह है, ये ज़मीन दोष हो चुकी हैं और इंतज़ार कर रही हैं कब ये बिल्कुल हिस्ट्री से ख़त्म हो जाएं। तो इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो की एक मुहिम ये भी है जो हमसे आने वाली नस्लें हैं वो जाने कि रामपुर क्या था, रामपुर की हेरिटेज क्या थी, रामपुर का वो स्ट्रक्चर क्या था। आज चाहे हम उसको कुछ ना माने, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है। आइए चलिए अंदर चल के देखते हैं इसको। और जैसा कि हमें बताया गया है कि भूल भुलैया भी काफ़ी हैं। हमने कोठी ख़ास बाग के अंदर भी गए थे, लेकिन जब हम बेनज़ीर के अंदर गए तो बेनज़ीर के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा भूल भुलैया दिखी। और इसी ही तरह की भूल भुलैयों का कुछ यहाँ भी लग रहा है। काफ़ी भूल भुलैया यहाँ महसूस हो रही हैं, लेकिन उस ज़माने में ये भूल भुलैया ज़रूर रही होंगी। फ़िलहाल तो भूल भुलैयों का सिर्फ नाम और निशान ही है, लेकिन भूल भुलैया भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हैं, क्योंकि लोग डरते थे आने से, क्योंकि यहाँ जाके कहीं गुम हो जाते थे। फ़िलहाल तो ये जो कब्रें यहाँ बनी हुई हैं और नवाब साहब की, यानी कि रामपुर के चौथे नवाब थे, उनकी कब्र, उनका मकबरा कहीं गुम हो चुका है और अगले कुछ सालों में ये बिल्कुल ही हिस्ट्री से गुम हो जाएगा। बहरहाल ये वीडियो आपके पास रहेगी, आपकी नस्लों के पास रहेगी, जो जानेंगे ये कि ये नवाब साहब का मकबरा था। वो चौथे नवाब, क्या शान व शौकत उनकी रही होगी, लेकिन अब उन नवाब की कब्र पर कोई चादर चढ़ाने वाला भी नहीं है। ये चादर आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही इसको चढ़वाया गया है, लेकिन क्या हाल है, क्या तूती बोला करती थी नवाब के एक इशारे में क्या से क्या हो जाता था। आज नवाब साहब की कब्र की यह हालत है, ना तो उसको कोई देखने वाला है, ना ही वक्फ की तरफ से इसको कोई सपोर्ट है। तो एक बार फिर तलाश थी एक मंजिल की, और फिर उन्हीं रामपुर की सड़कों पर दौड़ पड़े हम अपनी मंजिल की तलाश में। नानकान इलाके में ये मज़ार है। दूर से एक झज्जर इमारत नज़र आ रही है और इसी झज्जर इमारत के अंदर हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे रामपुर के चौथे नवाब की आरामगाह, यानी कि उनकी कब्र को हम दिखाएंगे और दिखाएंगे क्या हाल है इस वक्त इस बिल्डिंग का, इसकी क्या हालत है। हर तरफ कब्र ही कब्र हैं। काफ़ी देखभाल कर कदम रखने की ज़रूरत थी यहाँ, क्योंकि किसी वक्त भी कब्र पर पैर पड़ सकता है। इसलिए काफ़ी एहतियात के साथ हम इसके अंदर दाखिल हुए और जायज़ा लिया इस इलाके का। इस इलाके में दूर दूर तक पेड़ हैं। अगर आपको इसका रास्ता ना पता हो तो शायद आप यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। पुरानी इन सीढ़ियों पर एक के बाद एक कदम रखने के बाद ये महसूस तो हो रहा था कि यकीनन किसी बहुत पुरानी जगह पर हम हैं, या कोई जगह हमें खींच रही है, मानो हमें बुला रही है कोई बिल्डिंग। रामपुर के इतिहास को उजागर करने की कसम जो खाली है इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो ने, और ये कवायद काफ़ी महीनों से चल भी रही है। तो ये इसका फ्रंट गेट है, लेकिन मैं कहूँगा ये इसका फ्रंट गेट नहीं है, क्योंकि हर गेट इसका ऐसा ही है और भूल भुलैयों में ऐसा ही होता है, तभी तो इनको भूल भुलैया कहा जाता है। हर दर एक सा लगता है। बहरहाल कुछ मज़ारात सामने नज़र आ रही हैं और इसी में से एक मज़ार नवाब साहब की है। अगर इसका स्ट्रक्चर मैं देखूँ तो इसका वही स्ट्रक्चर है, वही नक्काशी है, लेकिन वक्त के साथ इसकी नक्काशी फीकी पड़ गई है, सिर्फ निशानात ही बाकी रह गए हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये दर, इस दर के
बाद में एक और दर, उसके बाद एक और दर, तो एक के बाद एक दर हैं जो लोगों को कंफ्यूज किया करते थे, जो लोग जिसमें जाकर भटक जाते थे। बहरहाल ये सारी कब्रें हैं, मैंने आपको बताया कि ये सब कब्रें हैं। कभी आप आएँ तो आप भी इस चीज़ का एहतियात रखिएगा कि किसी कब्र पर आपका पैर न पड़े, क्योंकि ये इमारत बहुत पुरानी है और इन इमारतों में ख़ास ख्याल रखा जाता है। फ़िलहाल आपके कैमरे से इनके सामने ये कब्रें बनी हुई हैं। ये उन्हीं लोगों की कब्रें हैं जो इनके साथ रहा करते थे। हालांकि इसकी तस्दीक नहीं हुई है कि किन किन लोगों की ये कब्रें हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो नवाब के साथ थे और आज इनके साथ ही आराम फरमा भी हैं। एक अजीब सी बिल्डिंग है, मतलब रूहानियत इसके अंदर काफ़ी है। ये पेड़ खुद अपने आप में एक अट्रैक्शन का केंद्र है, कुछ अपने आप में बताता है। यानी कि आप अगर यहाँ पर रहेंगे तो एक महसूस करेंगे। इस रूहानियत में भी आपको कुछ खिंचावट महसूस होगी, खिंचावट ऐसी जो आपको अपनी तरफ खींच रही है, यानी या ख़ुद कुछ बहुत बताना चाहती है, बहुत कुछ बताना चाहती है। फ़िलहाल इस कब्र के पास हम हैं। इस कब्र के बिल्कुल सामने जो कब्र है, जो कब्र इस वक्त आपके कैमरा स्क्रीन के सामने है, ये चौथे नवाब की कब्र है, नवाब अहमद अली बहादुर की, जो रामपुर के चौथे नवाब थे। कुछ स्ट्रक्चर इसका पुरानी दिल्ली या महरौली की तरफ कुछ इस तरह की कब्रें थीं और दीगर पुराने शहरों में भी इस तरह का स्ट्रक्चर है। हालांकि एक कब्रस्तान तो नहीं है, लेकिन यहाँ वही लोग दफन हैं जो कि बादशाह के बहुत करीब थे या बादशाह के साथ थे। क्योंकि इसका कलर ग्रीन है और इन पेड़ों के अंदर ये छुपी हुई है, तो दूर से इसको ढूंढना बेहद मुश्किल है। जब तक आप किसी से पूछेंगे नहीं तो आपको इसके बारे में नहीं पता चल पाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर कि एक कुआं है, ये काफ़ी गहरा कुआं है यहाँ, और उस ज़माने में ये पानी का स्रोत भी हुआ करता होगा। बहरहाल इस वक्त तो ये सूख चुका है, लेकिन इसको अगर ढकवा दिया जाए तो शायद यहाँ जो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, हमने देखा आसपास गांव के बच्चे हैं जो खेलने आ जाते हैं और जो सफाई भी करते हैं, उनके गिरने का डर कम हो जाएगा। रास्ता और यहाँ नज़र आया है। चलिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके दर हैं, चारों तरफ से एक एक दरवाज़ा है और भूल भुलैयों में ऐसा होता है कि हर तरीके से दरवाजे छोड़े जाते हैं निकासी के लिए, अगर कहीं पर आप फंस जाएं। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये भूल भुलैया और क्या कहती है और कितने रास्ते यहाँ कहाँ से कहाँ निकलते हैं। आइए चलिए सबसे पहले इसके अंदर चलते हैं। ये दरवाज़ा बंद है और ताला लगा दिया गया है इसमें। हो सकता है ये आगे मीनारों की तरफ जाता होगा, और अच्छा है इसमें ताला लगा दिया गया है क्योंकि इस बिल्डिंग में इतनी जान तो अब है नहीं कि किसी का बोझ सह सकें। अपना ही बोझ सहना मुश्किल है। आइए और अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ चलते हैं, यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है। अंदर आके कबूतरों के आशियाने हैं, जाले हैं, मकड़ियाँ हैं, चमगादड़ों के आशियाने हैं यहाँ पर जो ज़िंदा हैं। वाकई तो आपके सामने ये कब्रें हैं, सो रहे हैं। आगे कोई इसमें ऐसी हमें अपडेट नहीं मिली कि और कब्रें किन लोगों की हैं, कौन यहाँ आराम गाह में कौन आराम फरमा है यहाँ पर। बहरहाल आप देख सकते हैं कि ये बच्चे इसकी झाड़ू दे रहे हैं। ये श्रद्धा है कि ये लोग झाड़ू देते हैं, इसकी साफ़ सफाई रखते हैं। अगर ये लोग जो लोकलाइट्स हैं ये भी ना हो तो ना जाने इस कब्र का क्या हाल हो। भूल भुलैयों को और ब्राउज़ करते हैं। मेरे साथ हैं सैयद मोनिस मियाँ और सैयद फैसल मियाँ। रामपुर रिपोर्टिंग स्टाफ है ये इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो का, जो शुरू से इस हेरिटेज को दिखाने में हमारी मदद कर रहा है। वरना हम नहीं जान पाते कि रामपुर की क्या चीज़ें कहाँ पर हैं। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं इन वीडियोस को बनाने के लिए, पूछते हैं लोगों से, उसके बाद आपके लिए इन वीडियो को तैयार करते हैं। लेकिन एक बात तो आप जानेंगे कि कुछ ना कुछ इसमें है। देखिए आप इसकी ईंटों को देखिए। अब ये ईंटें इस्तेमाल नहीं होती। रामपुर की कुछ बिल्डिंग्स में इन ईंटों को इस्तेमाल किया गया था। हम अपनी ज़बान में इसे ततैया ईंट कहते हैं क्योंकि ईंट छोटी होती है। सीमेंट का इस्तेमाल भी नहीं है। उस ज़माने में क्या इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जो अब तक ये बिल्डिंग यहाँ खड़ी हुई है, फैजुल्ला साहब के बाद रामपुर वजूद में आया था। दूसरा इसमें हम राउंड ले रहे हैं, तो राउंड लेने के बाद हम मालूम दे रहा है कि शायद उसी जगह पे पहुंच रहे हैं जिस जगह पर हम थे। और ऐसा लग रहा है इस गेट से अभी एंट्री की थी,
तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हमें भूल भुलैया, मतलब कि भूल भुलैया नहीं है, उसके बाद भी अगर हम एहसास करें, उन सालों का एहसास करें जिन में जब ये बनी थी, तो उस वक़्त काफ़ी ज़्यादा भूल भुलैया ये रही होंगी, लोग घूम जाते होंगे और एंटरटेनमेंट का कोई और स्रोत भी तो नहीं था, एंटरटेनमेंट का कोई और स्रोत भी तो नहीं था, यही भूल भुलैया होती थी। और आसपास देखेंगे काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, साफ बिच्छू हैं और वो सीधा बिल्डिंग है। तो मैं यासिर मसरूर फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ यानी कि किसी और इन्फॉर्मेटिव हेरिटेज बिल्डिंग के साथ आपके साथ मौजूद रहूँगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक अगर रामपुर की हेरिटेज की और वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो उन वीडियोज़ को आप देखें, साथ ही अपने अपनों को शेयर करें और उनको सजो कर रखें ताकि आने वाली नस्लें रामपुर को जान सकें, रामपुर के इतिहास को जान सकें। मैं कैमरा सपोर्ट सैयद मोनिस मियाँ और सैयद फैसल मियाँ के साथ लेता हूँ अलविदा। जय हिंद।